हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ जनवरी 2025। 22 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में 22 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, आज वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। ओके, और वापस आ गया हूँ मैं। ओके, हो सकता है आपको एक दो दिन और यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा वीडियो में क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर कुंभ मेला। ओके, और दिस विल बी माई फर्स्ट विजिट ओवर देयर। सो आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ओके, सो हो सकता है एक दो दिन और वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिले। ओके, उसके बाद से सारी चीज़ें वैसी ही जैसे आप लोगों को 8 बजे मिलती थी न्यूज़पेपर, वैसे आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सो पहले पेज पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। पहला हेडलाइन दैट इज ट्रंप डिक्लेयर्स एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इन्होंने स्वर्ण लिया, मतलब कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के तौर पे यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण लिया मंडे के दिन, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट इनके तरफ से लिए गए स्टेप्स यहाँ पे आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और देखिए ये जो प्रोविजंस, ये जो स्टेप्स हैं, यहाँ पे जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स रह रहे हैं, ओके, वहाँ पे इंडियन प्रोफेशनल्स रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं यूएस में अंडर H1B वीज़ा के अंतर्गत, ठीक है, या फिर कोई अदर टेम्प्रेरी वीज़ा के अंतर्गत, ठीक है, उनको यहाँ पे उस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्टली आफ्टर बीइंग स्वर्न इन ऑन मंडे, US President Donald Trump signed an executive order cancelling the provisions of citizenship by birth, which could directly affect thousands of Indian professionals working in the US under H1B and other temporary visa who hope to raise their families there। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे सोचा था कि यूएस में जाके वो वहाँ पे अपनी फैमिली रेज करेंगे, उनको ये सबसे ज़्यादा हैम्पर करेगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे ये भी थ्रेटन किया है कि ये लगभग ब्रिक्स कंट्रीज होंगे, उनके ऊपर लगभग 100% के आसपास का टैरिफ इम्पोज कर देंगे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन है? ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आप लोगों के लिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स, ब्रिक नहीं मैं बोल रहा हूँ, ब्रिक्स बोल रहा हूँ, BRICS, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, ब्रिक अलग है, ब्रिक अलग है, ब्रिक अलग है और ब्रिक्स अलग है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। WHO को इन्होंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों किया है, ये आर्टिकल में आया हुआ है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस, दैट इज वर्क फ्रॉम होम का जो यहाँ पे चीज़ें चल रही थी उनको इन्होंने एंड कर दिया। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का चीज़ें इन्होंने एंड कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हैज बीन टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप इज विड्रॉवल फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट से इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉवल। ठीक है, 3 हो गया। और कुछ यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ है वो इन्होंने टफ कर दी। इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, POLICIES, पॉलिसीज टफ। ठीक है, तो इन्होंने ये टफ कर दिया। 5वां इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो भी यहाँ पे 6 जनवरी को यहाँ पे जो इंसिडेंट में अरेस्ट हुए थे उनको यहाँ पे इन्होंने पार्डन कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर किया है, दैट इज़ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर किया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, नेशनल
एनर्जी इमरजेंसी, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया। ये सारे पहले दिन के काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, पहले दिन के काम ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंट थिंग, जो टिकटॉक का बैन की बात चल रही थी उसको अभी उसके ऊपर अभी टेम्परेरी पॉज है, ठीक है, टेम्परेरी पॉज हमें देखने को मिलेगा, टेम्परेरी पॉज्ड ऑन टिकटॉक बैन, ठीक है, टिकटॉक बैन, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप लोगों को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ओके। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज सेंट्रल कमिटी मेंबर अमंग 14 माओइस्ट किल्ड इन गाजियाबाद एनकाउंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए एक एनकाउंटर हुआ जिसमें सेंट्रल कमिटी के साथ यहाँ पे 14 माओइस्ट की यहाँ पे जान चली गई, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये जो इंसिडेंट है ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे हमें होता हुआ देखने को मिला, ओके। और ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे देखिए, विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन दिल्ली फ्रॉम KG to PG, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीजेपी का एक और हमें यहाँ पे मैनिफेस्टो में ये रूप हमें दिखता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो भी दिल्ली में रेसिडेंट है उनके वहाँ पे जो रह रहे हैं उनको यहाँ पे फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, KG से PG तक का ये सफ़र, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की है, संकल्प पत्र, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। KG आप लोगों को पता होगा किंडर गार्डन होता है, ठीक है, और PG तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। तो और भी यहाँ पे इनके जो मैनिफेस्टोज हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है, पहले भी बताया है। कुछ इन्होंने चीज़ें इंक्लूड की थी, वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से भी बता रखा है और वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो इनके फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने यहाँ पे इनके ऊपर एक्यूज लगाया है कि बीजेपी इज़ प्लानिंग टू स्टॉप फ्री एजुकेशन फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं एजुकेशन को, और ये इंजाम इनके द्वारा लगाया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि लोगों को यहाँ पे कहा है कि आप बीजेपी को वोट ना करें, ठीक है, बीजेपी को वोट ना करें। इफ़ यू विल हैव टू पे लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें पे करनी होंगी, ओके। इतना ज़्यादा महंगाई हो जाएगा दिल्ली में कि वॉट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, ट्रम्प 2.0 चल रहा है एडिटोरियल में, तो उसको स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर जब कंक्लूजन आएगा वो हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट इन US, वाइटल वर्कफोर्स, लो क्रिमिनलिटी, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में आर्टिकल आया हुआ, डिटेल में ये आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, US के जो 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ स्वीपिंग चेंजेस लाने की कोशिश की है अपने ही रूल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे ही इन्होंने स्वॉर्न इन की जो सेरेमनी है वो कंप्लीट हुई, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों के ऊपर में 1 से लेकर 8 तक पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए थे, वो पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे आने वाले टाइम में आपको मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट के ऊपर देखने को मिलेगा, ओके। और इट्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें क्या कुछ देखना है वो यहाँ पे देखिए। मिस्टर ट्रंप प्लेस टू डिपोर्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्रिमिनल एलियंस रेफरिंग टू अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट लिविंग इन द कंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि देखिए, इन सारे ये जो एलियंस रह रहे हैं यहाँ पे, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, ओके, उनको यहाँ से डिपोर्ट करने की प्लानिंग है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी का, ओके। वाइल मिस्टर ट्रंप has frequently claimed that former president Joe Biden allow 15 to 20 million illegal migrants टू द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंट्री में जो पिछले प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लगभग 15 से 20 मिलियन यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ किया है इन द कंट्री में, ठीक है। ऑफिशियल फिगर यहाँ पे हमें दर्शाता है 11 मिलियन के आसपास, ओके। तो ये क्लोज टू है, हालांकि यहाँ पे इंडिया से जितने भी लोग जा रहे हैं उसके ऊपर भी हमें इसका अच्छा खासा इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। नियरली 80% ऑफ द एस्टिमेटेड 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट करेंटली इन US अराइव बिफोर 2010, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कहा गया कि 2010 से पहले हैं ये, ठीक है। लगभग 80% जो भी 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यहाँ पे दर्शाया गया है आंकड़े में, ये 2010 से पहले वो वहाँ पे मूव किए हैं, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नाउ रिपोर्ट स्टेट दैट मिस्टर ट्रंप has also dismissed top immigration court officials who are responsible for
डिसाइडिंग हु गेट्स असाइलम्स एंड हु डजंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको भी यहाँ पे डिसमिस किया है। ओके, और ये जो कोर्ट है यहाँ पे यही इस चीज़ को डिसाइड करता है कि किसको यहाँ पे इमिग्रेशन देना चाहिए, किसको यहाँ पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो असाइलम का काम ये आपको ये कोट करता हुआ देखने को मिलेगा, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 मिलियन केसेस अभी भी पेंडिंग है, इमिग्रेशन कोर्ट में है। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है CBP1। ठीक है, CBP1 को भी इन्होंने शट डाउन किया है। ओके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, असाइलम रेज कर सकते हैं, असाइलम का रिक्वेस्ट यहाँ पे रेज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट 3 में आप लोगों को यहाँ पे इमिग्रेशन का डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, चार्ट को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इमिग्रेशन का डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। चार्ट 3 इट शोज इन जस्ट ओवर a year the backlogs in immigration court increased from 2.4 million to 3.5 million। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़ों में, यहाँ पे एक साल में कैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। होप आप लोग ये सारी चीजें कंपेयर कर पा रहे होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोर ओवर अ बिल पास्ड बाय द सीनेट एम्पावर ऑफिशियल्स टू डिटेन एंड इवन डिपोर्ट undocumented migrants who are arrested for and charged even with a non-violent petty crimes such as shoplifting। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इनके ऊपर ये सारी चीज़ें भी की जा रही है। ठीक है, इनको यहाँ से डिटेन करने की या फिर इवन डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो अनलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा क्राइम्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट है। ओके, मिस्टर ट्रंप का यहाँ पे कहना है, उन्होंने ब्लेम किया है कि जो माइग्रेंट्स हैं दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूलिंग वायलेंट क्राइम्स इन द कंट्री। मतलब उनके कंट्री में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्राइम को फ्यूल करने के लिए। ठीक है, मतलब क्राइम को बढ़ोतरी करने के लिए। बट हमारे पास डाटा है, हमें उस डाटा से ये पता चलता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उसके हिसाब से हमारे जो वहाँ हमारे ही ना से वर्ल्ड से जितने भी वहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो ज़्यादातर किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आंकड़े भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चार्ट 4 को अगर आप देखें तो ये पता चलेगा कि US बॉर्न सिटीजन्स कितना क्राइम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स वहाँ पे कितना क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाटा के थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो डिजिट है ये यहाँ पे डबल है। ठीक है, यहाँ पे डबल है। जो रेट ऑफ वायलेंस है, जो रेट ऑफ वायलेंट क्राइम कमिटेड बाय अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट, इट वाज हाफ देन दोज कमिटेड बाय द US बॉर्न सिटीजन्स। ठीक है, सो अगेन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट या फिर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स कहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर इंक्लूडेड है, कहाँ पे इंक्लूडेड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लगभग 13,98,500 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स वर्कर यहाँ कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि फार्म्स एंड एग्रीकल्चर्स में इतने हैं। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में इतने हैं। एसेंशियल सर्विस जैसे लैंडस्केपर में इतने हैं। ओके, एसेंशियल रिटेल्स जैसे रेस्टोरेंट जैसी चीज़ों में यहाँ पे इतने आपको अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे डाटास रिलीज किए गए हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे रिसेंट चेंज किए गए हैं वो यहाँ पे जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, और अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, अभी तक हमारे पास ये आंकड़े क्लियर नहीं है कि कितने यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। होप आप लोग ये आर्टिकल समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन रूल स्टेट। ठीक है, ये मैं सोचा था इसके लिए अलग वीडियो बनाऊं, बट यहाँ पे आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से आया है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ड्राफ्ट रूल रिलीज किया गया फॉर व्हाट, फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक ड्राफ्ट रूल को रिलीज किया गया 3 जनवरी को, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड इट वाज रिलीज्ड आफ्टर 16 मंथ when the law was notified in August 2023। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 16 महीने की डिले के बाद इसको रिलीज किया गया है। ओके, नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज करेंटली सॉलिसिटिंग द फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रूल थ्रू अ fiduciary framework that effectively precludes both public disclosures and the submission of counter comments। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काउंटर कमेंट्स के लिए यहाँ पे जो ये जो ड्राफ्ट है इसको यहाँ पे पब्लिक के बीच में लेकर आया गया है। आप वहाँ पे जाके अपना कमेंट दे सकते हैं कि ये बिल में ऐसे होने चाहिए, चेंजेस ये इस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स। ठीक है, डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ड्राफ्ट रूल इंट्रोड्यूस अ डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट
दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ड्राफ्ट रूल में आपको क्या मिलेगा, डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट मिलेगा विच एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन रेफर्स टू मेजर दैट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ डाटा विद इन द जुरिस्डिक्शन बॉर्डर्स। ठीक है, मतलब कि डाटा की फ्लो मतलब मान लीजिए कुछ सब डिविजन्स यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए एक डाटा यहाँ से रिलीज किया गया, ये एक अलग डिवीजन है, ये एक अलग डिवीजन है, ये एक अलग डिवीजन है। ठीक है, ये डाटा यहाँ से धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ऑफकोर्स फैलेगा, कोई चीज़ पहले फैलती है, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियोज़ आता है तो पहले आपके रीजन में फैलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो ऑल ओवर इंडिया फैलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक डाटा अगर मान लीजिए रिलीज होता है, ठीक है, तो पहले ही अपने रीजन में फैलेगा। ठीक है, दूसरे स्टेट को पेनिट्रेट करने से पहले, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे डाटा लोकलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि डाटा को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा अपने ही जुरिस्डिक्शन में, अपने ही एरिया में, इसी एरिया तक इस डाटा को सीमित रखने का काम करेगा ये लोकलाइजेशन मैंडेट। ठीक है, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वाइल द डीपीडीपी, ठीक है, डीपीडीपी आप लोगों को पता होना चाहिए, वाइल द डीपीडीपी एक्ट परमिट द गवर्नमेंट्स टू लिमिट पर्सनल डाटा ट्रांसफर। ठीक है, जो डीपीडीपी एक्ट है ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है, गवर्नमेंट को ये परमिट कर रहा है, गवर्नमेंट को ये परमिशन दे रहा है कि जो पर्सनल डाटा ट्रांसफर है उसको लिमिट करें। ठीक है, उसको लिमिट करें, और इट कन्फाइंस सच रिस्ट्रिक्शंस टू स्पेसिफिक नोटिफाइड कंट्रीज। ठीक है, इन कंट्रास्ट द रूल प्रपोज द क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच्ड कमिटी टू डिफाइन व्हाट क्लास ऑफ डाटा कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब कि यहाँ पे देखिए एक कमिटी को बनाने की बात की गई है विच विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दे विल डिफाइन दैट विच क्लास ऑफ डाटा कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, मतलब कि किस टाइप का डाटा यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट होकर अदर कंट्रीज में या फिर अदर टेरिटरीज में जाने चाहिए। दिस मैंडेट विल अप्लाई टू सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंडेट है इट विल ऑल्सो अप्लाई टू सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिटरीज, ओके, SDFS। ओके, इट इज एज डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सनल डाटा दे प्रोसेस। मेजर टेक कंपनीज जैसे कि यहाँ पे मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज Amazon, दीज कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉल विद इन दिस क्लासिफिकेशंस। मतलब कि जब ये यहाँ पे एक बार आपको ये डाटा प्रोटेक्शन आपको बिल आता हुआ देखने को मिलेगा तो इन कंपनीज पे आपको अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा एंड दे विल लेटर फॉल। ठीक है, सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। द लोकलाइजेशन प्रोविजंस लाइकली स्टेम फ्रॉम द चैलेंजेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फेस इन असर्शंस क्रॉस बॉर्डर डाटा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन 2018 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड सिमिलर मैंडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक बताई गई है एग्जाम्पल में कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने यहाँ पे सिमिलर मैंडेट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए थे, रिक्वायरिंग पेमेंट डाटा ऑपरेटर्स टू लोकलाइज दियर डाटा विद इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट जो डाटा है ऑपरेटर्स को इन्होंने अलाउ कर दिया कि वो अपने डाटा को लिमिट्स कर सके विद इन दियर कंट्री। करेंटली फाइनेंशियल पेमेंट एंड इंश्योरेंस डाटा मस्ट बी स्टोर डोमेस्टिकली। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि करेंटली आज के डेट में क्या किया जा रहा है, जो आपका फाइनेंशियल पेमेंट्स और इंश्योरेंस डाटा है उसको यहाँ पे डोमेस्टिकली स्टोर्ड होना चाहिए विद अ कॉपी ऑफ पेमेंट डाटा अलाउड ओवरसीज स्लोली टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हाउएवर द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट प्रपोज्ड कमिटी इज इन्वेस्टेड एज अ सेंट्रल बॉडी दैट विल कोलैबोरेट विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड सेक्टोरल रेगुलेटर्स टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लोकल डाटा स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो ये कमिटी बनाई जा रही है इसको यहाँ पे सेंट्रल बॉडी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा ताकि यहाँ पे अदर मिनिस्ट्री के साथ ये कोलैबोरेट करके एक इफेक्टिव यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेकर आया जा सके। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता हो गया होगा। नाउ दिस अप्रोच कुड ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट एड होक डाटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन silos. Okay, Union Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw earlier told media portals that government plans to provide the industry with 2-year timeline to establish the necessary system for compliance. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने लगभग 2 साल का टाइम दिया है कंपनीज को, ठीक है, ताकि वो अपने जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकें. ओके, सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. नाउ व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव ओवररीच. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को ये
अनडेजिग्नेटेड कुछ समथिंग, अगर आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये कुछ सेक्शंस के अंदर इसको डाला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए उस चीज़ का। जैसे कि इसके जो एक्ट है उसको किस में इंक्लूड किया गया है, सेक्शन 36 के जो चीज़ें हैं वो हमें क्या बोलती हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करती है, ठीक है, कि वो उनको क्या एक टाइप का यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे बोल सकती हैं कि किसी भी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम डाटा जुडिशरी और इंटरमीडिएटरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो यूनियन गवर्नमेंट ये जो रूल 22 को अगर आप देखें तो इनको ये पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को कि ये कोई भी इंडिविजुअल का जो डाटा है उसको यहाँ पे वो मांग सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसका मिसयूज़ आपको आने वाले टाइम में आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है एक इंडिविजुअल के यहाँ पे जो चीज़ें हैं उस पर यहाँ पे नुकसान होगा, ओके। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इंडिविजुअल का डाटा यहाँ पे सेव नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपका ये जो रूल 2022 बोल रहा हूँ, रूल 22 जो है ये प्रोहिबिट करता है कंपनीज को फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सच गवर्नमेंट डिमांड्स if doing so could prejudicially affect the sovereignty and integrity of India and security of the states, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट उस डाटा का यहाँ पे डिमांड करता है, एक्सेस लेने की कोशिश करता है, ठीक है, तो रूल जो 22 है वो यहाँ पे कंपनीज को प्रोहिबिट करता है कि किसी इंडिविजुअल के जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट को ना दे दे, अदरवाइज इट विल हैम्पर द सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ओके। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगभग 10 साल मतलब एक डिकेड होने वाले हैं इस मिशन को, ठीक है। जून 2015 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। लगभग 100 स्मार्ट सिटीज़ को बनाने की बात की गई थी, ठीक है। 100 स्मार्ट क्लास सिटीज़ को बनाने की बात की गई थी। और ज़्यादातर जो स्मार्ट क्लास सिटीज़ हैं ये किस पे डिपेंड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर डिपेंड है, ओके। और इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें यहाँ पे पैन सिटी प्रपोजल इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पैन सिटी एक हो गया, पैन सिटी। दूसरा हो गया आपका एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ABD, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। पैन सिटी प्रपोजल में आपका होगा IT एनेबल सर्विस, ठीक है, जिसमें मोबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडेड होगा, ओके। और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या होगा, इट विल बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जोन विद इन अ सिटी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम किया जाएगा, ठीक है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन से उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे कि रेट्रोफिटिंग्स हो गए, रीडेवलपमेंट्स हो गए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट आप लोग लिख लीजिए, पैन सिटी प्रपोजल और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, और ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सिमला का, व्हाट हैपेंड इन सिमला, ठीक है। तो सिमला का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। शिमला को देखिए अर्लियर इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था, 100 सिटीज़ का जो लिस्ट बना था उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ओके। बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लीगली चैलेंज किया गया शिमला के द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, और शिमला को यहाँ पे टैग मिल गया, ठीक है, स्मार्ट सिटी का यहाँ पे टैग मिल गया, ओके। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे जिस तरीके से जानी चाहिए थी वैसे यहाँ पे नहीं गई हैं। मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे पैन सिटी जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पे चीज़ें अधेर होती हुई हमें देखने को मिली है। ABD जो चीज़ें हैं, ABD जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अधेर होती हुई हमें देखने को मिली है। द सिटी हैड प्रोजेक्ट अ मिक्स ऑफ रेट्रोफिटिंग एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद इन द ABD, and the retrofits projects had target improving the city-wide pedestrian crossings, vehicular mobility on circular road and 3 transport corridors in addition to undergoing डक्टिंग्स एंड पार्किंग प्रोविजंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जो कि इसके अंदर करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं की गई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हुई आपको देखने को मिली है, ओके। तो देखिए एक्चुअली ये सारी चीज़ें किस लिए किया जा रहा था, ताकि यहाँ पे टूरिज्म को बूस्टअप किया जाए, ठीक है। टूरिज्म को बूस्टअप किया जाए। लगभग यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था, लगभग कितना दिया गया था, 2906 करोड़ के आसपास दिया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि PPEs का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, 879.80 करोड़, ठीक है। थ्रू म्यूनसिपल बॉन्ड के थ्रू इनको कितना मिलना था, 101.77 करोड़, ओके।
205.57 करोड़ यहाँ पे इनको एक्सटर्नल बोरोइंग से मिलना था। ओके, और स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट स्कीम से इनको 348.49 करोड़ के आसपास इनको मिलना था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि जो पीपीपी जो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, जो उन्होंने यहाँ पे बोला था वो उन्होंने अब तक नहीं दिया है। ठीक है, इट हैज़ नॉट येट बिन मैटरनलाइज। ओके, और देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अभी तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, मतलब कि जिस टाइप से यहाँ पे ग्रोथ होना था वो अभी इस टाइप का यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ के होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बंगाल मूव्स हाई कोर्ट सीकिंग डेथ पेनल्टी फॉर द कन्विक्ट। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था। ओके, और बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो शॉक्ड हो गई हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सेंटेंस दिया गया है का वर्डिक्स को। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे विक्टिम है उसको लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, इनकी मांग है डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी मांग है, क्योंकि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के अंदर आता है। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के अंदर ये केस आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी मांग की है इस चीज़ की। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉम्पिटेंट टू जज इंडिया वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट सेज वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट का यहाँ पे कहना है, जो इन्होंने डिसाइड किया था 1960 में, they were very much competent to decide on differences between India and Pakistan on design of hydroelectric project built on इंडस रिवर ट्रीटी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, इंडिया ने ऐसे इस स्टेटमेंट को यहाँ पे वेलकम किया है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को ये मैं पढ़ा देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, लास्ट सितंबर द हिंदू को यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, इंडिया डिसाइड दैट देयर वुड बी नो मोर मीटिंग ऑन पीआईसी। ठीक है, मतलब कि पीआईसी परमानेंट इंडस कमीशन का कोई भी मीटिंग नहीं होगा, विच इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ कंट्रीज until the IWT was renegotiated। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी जब तक रीनेगोशिएट नहीं हो जाता है, ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें पीआईसी के जो मेंबर्स उनके बीच में कोई भी मीटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, द लास्ट मीटिंग हैपेंड इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में हुआ था लास्ट मीटिंग इन मे 2022। ओके, सिंस जनवरी 2023 इंडिया हैज़ रिटन 4 times टू पाकिस्तान टू इनिशिएट टॉक्स ऑन रिवाइजिंग द ट्रीटी बट येट नॉट रिसीव एनी फॉर्मल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे इंडिया ने लगभग 4 बार पाकिस्तान को यहाँ पे फॉर्मली बुलाने की कोशिश की है। ओके, कि इसके ऊपर बात किया जाए, ट्रीटी को यहाँ पे रिवाइज किया जाए, बट यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिला। ओके, द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेड आउट अंडर द टर्म ऑफ IWT। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आपको टर्म्स में आपको ये देखने को मिलेंगे, एज इंडिया इंटरप्रेट इट सेज दैट डिस्प्यूट मस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व बाय द PIC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो अटेम्प्ट जिसको रिजॉल्व करना है PIC के द्वारा, इसको वो डिस्प्यूट है। ओके, इफ दे डू नॉट succeed the matter would be weighed by the World Bank appointment neutral expert। ठीक है, if this fail to the matter would be decided by the court of arbitrations। ठीक है, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो लास्ट में यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इसके तरफ से कोई भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे फॉर्मल रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइज मस्ट बी व्यूड फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव सेज बीजिंग। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोला है उन्होंने, उसके पर्सपेक्टिव में कहा है कि जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो स्ट्रैटेजिक हाइट पे होनी चाहिए, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होना चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेटमेंट याद रखिएगा बस, इसने दिया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन जियो कायकुन ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, WHO चीफ अर्ज US टू रिकंसिडर इट्स डिसीजन टू एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे US मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एग्जिस्ट कर चुका है, WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके जो चीफ है उन्होंने यहाँ पे अर्ज किया है US को कि वापस से अपने डिसीजन के ऊपर रिकंसिडर कीजिए, मतलब कि वापस से सोचिए। अब इन्होंने किया क्यों है, मतलब कि ट्रंप की सरकार आने से ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है, अब ऑफकोर्स ये WHO ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है, ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाई है। मतलब कि कोविड-19 में हमने देखा मिस हैंडलिंग, ओके, साथ ही साथ कुछ अदर हेल्थ क्राइसिस हमें यहाँ पे नेशनली और वर्ल्ड वाइड हमने देखने को मिले। ठीक है, उस चीज़ों को इन्होंने सही से नहीं किया, सही से यहाँ पे नहीं सुधार जो होना चाहिए था वैसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। इनकी पॉलिसीज़ सही नहीं है, इनके रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, इनके रेगुलेशन सही नहीं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और इसी की वजह से ये जो US है वो आपको यहाँ से स्किप करता हुआ देखने को
मिल रहे हैं। ठीक है, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस सिविल न्यूक्लियर इशू अहेड ऑफ पीएम विजिट टू पेरिस। ठीक है, तो पेरिस की विजिट यहाँ पे होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को सिविल न्यूक्लियर का जो इशू है वो उसमें आपको डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड टू बूस्ट कॉपरेशन इन हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इंडिया और जो फ्रांस है दे हैव बीन एग्रीड टू बूस्ट द कॉपरेशन सेक्टर्स इन द हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेक्टर्स में यहाँ पे अपने जो कॉपरेशन उसको बूस्टअप करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आप देखेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो यहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो अगेन विजिट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे बातचीत की गई है। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस साइन अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2008। ठीक है, तो 2008 में इंडिया एंड फ्रांस ने यहाँ पे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, विच इज़ लिंक्ड द फॉर द फर्स्ट MOU फॉर द 990 मेगावाट जैतरपुर प्लांट इन 2009। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया एंड फ्रांस टू वर्क टुगेदर ऑन मैरीटाइम सर्विलेंस इन IOR, इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पे दोनों कंट्री मिलके एक साथ काम करेंगे। ठीक है, मैरीटाइम सर्विलेंस का काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दे हैव बीन एग्रीड टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑर्डिनेटेड सर्विलेंस वाइलिस्ट डिप्लॉय टू द काउंटर थ्रेट्स टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द IOR। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दे हैव बीन एग्रीड टू डेवलप अ जॉइंट असेसमेंट ऑफ द थ्रेट्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन्स। ठीक है, तो इस रीजन में यहाँ पे जॉइंट एफर्ट्स लाने की बात की है। कोई भी यहाँ पे थ्रेट्स होगा उसको यहाँ पे जॉइंट एफर्ट से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, पायरेसी जैसी चीज़ें हो गई, मैरीटाइम टेररिज्म हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग हो गया, लीगल इलीगल थिंग्स हो गया जो यहाँ से की जाती हैं, अनरेगुलेटेड फिशिंग्स हो गई। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। जो भी यहाँ पे मैरीटाइम से रिलेटेड पॉल्यूशंस होंगे इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे एक साथ आपको काम करती हुई इंडिया और फ्रांस की जो कंट्री है ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन फैक्ट चेकर्स टू कीप वर्किंग विथ मेटा फॉर नाउ। अभी के लिए यहाँ पे इंडिया के जो फैक्ट चेकर्स हैं वो मेटा के साथ काम करेंगे, ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोर्ट ऑर्डर सीजर ऑफ MF हुसैन पेंटिंग फ्रॉम दिल्ली आर्ट गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि MF हुसैन पेंटिंग की जो यहाँ पे दिल्ली आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया जा रहा था उसको यहाँ पे सीज कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे न्यूड फीमेल जो कैरेक्टर्स थे उनकी यहाँ पे पेंटिंग्स थी। ठीक है, और ये यहाँ पे सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, हालांकि देखिए जो अप्रोचर्स हैं, जो यहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है, उनके पास एविडेंस है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने उन पेंटिंग्स का यहाँ पे फ़ोटो लिया है, मतलब इमेज लिया है। ठीक है, अपने फ़ोन में, और बाद में वो पेंटिंग हटा दी गई। जब यहाँ पे पुलिस पहुंची तब आपको वो पेंटिंग वहाँ पे उस वक्त नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो आपका ऑफेंसिव पेंटिंग है इसको यहाँ पे रिमूव करने की बात की गई थी, किसके द्वारा? अमिता सचदेवा के द्वारा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया है। ठीक है, ये एक एडवोकेट है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये कंप्लेंट फाइल किया है। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे ग्राउंड में तो वो उन्होंने उस पेंटिंग को नहीं पाया, मतलब कि वहाँ से वो पेंटिंग रिमूव कर दी गई। ठीक है, वहाँ से वो पेंटिंग रिमूव कर दी गई, इसलिए यहाँ पे CCTV फुटेज की मांग की गई है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पुतिन एंड शी जिनपिंग रीट्रेटेड देयर क्लोज टाई आफ्टर ट्रम्प स्वेरिंग इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पुतिन है, ओके, और जो हमारे शी जिनपिंग है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ पे टाई को क्लोज करने की बात की है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता है ट्रम्प ने यहाँ पे स्वर्न इन कर लिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ट्रम्प जी 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओके, ट्रम्प एग्जिट फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट थ्रेटन फ्यूचर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर, ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर, ठीक है, अभी इस पेरिस एग्रीमेंट को स्किप करता हुआ देखने को मिला है। ओके, और ऑफ कोर्स मैं आप सभी को बता दूं ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं, ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं, ग्लोबल इमिशन को यहाँ पे 1.5 डिग्री से नीचे रखने में ये फेल हो चुके हैं। ठीक है, ये फेल हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, तो एग्जिट होने का रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो इसका टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट का, वो अब तक ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जिट हो गया। ओके, श्रीलंकन मीडिया स्पॉटलाइट दिशा यंग की बैलेंसिंग एक्ट विद बीजिंग एंड न्यू दिल्ली।
इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। इंडिया को विजिट करने के बाद ये श्रीलंका गए, वहाँ से इनको $3.7 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट मिली, ठीक है। तो एक यहाँ पे बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, ओके। और आप लोगों को पता है इंडिया इसी चीज़ के ऊपर चिंता दर्शाता है कि यहाँ पे चाइना के साथ, चाइना के तरफ से ये अमाउंट ले लेते हैं, तो एक टाइप का यहाँ पे वो क्या करता है, इस चीज़ के ऊपर वो ट्रैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अपनी जो ट्रैप पॉलिसी है उसको ये क्या करता है, यहाँ पे सारी कंट्री को देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इन्होंने कोई वेशल्स को यहाँ पे एग्री नहीं किया कि कोई वेशल श्रीलंका में नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे थ्रेट था इंडिया के लिए, ओके। बट यहाँ पे इन्होंने ये जो रिसीव है, ये जो अमाउंट है 3.7 बिलियन के आसपास इन्होंने ये रिसीव कर लिया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।